गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो अपना चैप्टर सेकंड है रनिंग में है उसको कंटिन्यू रखेंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ? पॉपुलेशन ग्रोथ बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स द चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन बिटवीन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मीन्स पॉपुलेशन का इंक्रीज होना पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होती है बेटा। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में पॉपुलेशन में जो भी चेंजमेंट आएगा वो पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स द चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन बिटवीन स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ के टाइप्स की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। फर्स्ट इज नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ। नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज नेचुरली, दैट मीन्स व्हेन we note the differentiate between birth and death, that is known as natural population growth। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? बर्थ माइनस डेथ। यानी कि अगर हम टोटल लाइव बर्थ में से डेथ को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आ जाएगी। अगर हमें एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ निकालनी है, अगर हमें एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ डिनोट करनी है तो वो कैसे करेंगे बेटा? एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है कि नेचुरली जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है हम उससे रियल आइडिया नहीं ले सकते कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है। तो हमें अगर एक्चुअल में पॉपुलेशन को डिनोट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जितनी भी माइग्रेंट पॉपुलेशन है उसको इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो फॉर्मूला हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। मतलब जो हमारे पास जो आने वाले पीपल हैं, जो हमारे पास आए हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, उनको हम प्लस कर देंगे और जो हमारे यहाँ से प्लेस को छोड़कर कहीं अदर प्लेस पर शिफ्ट हो गए उनको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आ जाएगी। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन और माइनस आउट माइग्रेशन। उसके बाद हम थर्ड लेते हैं पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। Positive growth of population, that means if birth rate is high and death rate is low and population increase rapidly, that is known as positive growth of population। means अगर हमारी जो बर्थ रेट है वो हाई हो जाए और जो डेथ रेट है वो हमारी लो हो जाए तो हमारे पास पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगी। और फोर्थ जो हमारी टाइप है वो है नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर हम नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ निकालना चाहते हैं तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि बर्थ और डेथ का रेशियो क्या है। अगर डेथ रेट इंक्रीज हो गई मतलब जो हमारी फर्टिलिटी है वो लो है और जो मोर्टिलिटी है वो हमारी हाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इसमें पॉपुलेशन पॉजिटिव में अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ में जो पॉपुलेशन है वो पर्टिकुलर एरिया की डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को 4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब हमने जो हमारा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो अगर वर्ल्ड में हम इसका स्टेटस देखें तो क्या है? अगर हम डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अकॉर्डिंग इसका रेशियो चेक करना चाहें पॉपुलेशन ग्रोथ का तो हम कैसे चेक करेंगे बेटा? हम सबसे पहले पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाले कंट्री यानी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं
डेवलप्ड कंट्रीज में मेनली जो यूरोपियन कंट्रीज है वो आते हैं। यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं वो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो इन सभी कंट्रीज में बेटा हमारी पॉपुलेशन जो है स्टेबल है, वहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या हो चुके हैं, डिक्रीज हो चुके हैं। और फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, जर्मनी हुआ, बेलारूस हुआ, बुल्गारिया हुआ, बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो स्टेबल हो चुकी है, ना फर्टिलिटी हाई है और ना ही मोर्टिलिटी हाई है। बल्कि हम ये कह सकते हैं जैसे रशिया जैसे कंट्री हैं जो एशियन कॉन्टिनेंट में भी इंक्लूड होते हैं और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी इंक्लूड होते हैं, उनमें माइनस में है पॉपुलेशन ग्रोथ। इसी तरह से अगर हम यूक्रेन की बात करें तो माइनस में है पॉपुलेशन ग्रोथ, जर्मनी की बात करें तो माइनस में है। तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनमें माइनस में पॉपुलेशन ग्रोथ जा चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें पॉपुलेशन स्टेबल हो चुकी है, जिसमें फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी दोनों ही लो लेवल पर है। उसके बाद अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज को लें तो डेवलपिंग कंट्रीज में बेटा मोस्टली कंट्रीज ऐसे हैं जो पॉपुलेशन जिनमें इंक्रीज हो रही है लेकिन डेथ रेट जो है उसको कंट्रोल कर लिया गया है, यानी कि बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट लो हो चुकी है। तो इंडिया भी इसी तरह के डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, केन्या का एग्जाम्पल दे सकते हो, श्रीलंका का एग्जाम्पल दे सकते हो। ये सभी कंट्रीज ऐसे हैं बेटा जिनमें बर्थ रेट जो है हाई है लेकिन डेथ रेट है वो लो हो चुकी है, जिसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो रैपिडली इंक्रीज हुई, लेकिन अब थोड़ी कंट्रोल में आने के बाद में स्टेडी स्टेज में आ चुके हैं, ये स्लोली इंक्रीज हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की या अनडेवलप्ड कंट्रीज की, अनडेवलप्ड कंट्रीज में बेटा जैसे मैंने बताया डेवलप्ड कंट्रीज में यूरोपियन कॉन्टिनेंट आता है, डेवलपिंग कंट्रीज में एशियन कॉन्टिनेंट आता है। उसी तरह अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनमें मोस्टली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आता है बेटा। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मोस्टली ऐसे कंट्रीज हैं जैसे नाइजीरिया हुआ बेटा, ऐसे कंट्रीज है लाइबेरिया हुआ, नाइजीरिया हुआ, जिनमें बर्थ रेट जो है वो हाई है और डेथ रेट भी हाई है, यानी कि फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी दोनों इंक्रीज हो चुकी है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इनमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो हाई है, रैपिडली पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से हम पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको हम क्लियर कर चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे जो है अपना कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अगर हम पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट्स की बात करें तो 3 कंपोनेंट्स हैं बेटा अपने। कौन कौन से हैं पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट्स? फर्स्ट अपना है क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट। सेकंड है अपना क्रूड डेथ रेट, और थर्ड जो अपना है वो है माइग्रेशन। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। अब अगर हम क्रूड बर्थ रेट की बात करते हैं तो क्रूड बर्थ रेट का मीनिंग अगर हम लें तो इसमें हम सबसे पहले फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे कि क्रूड बर्थ रेट का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा क्रूड बर्थ रेट का CBR, यानी कि क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू किसके बेटा? लाइव बर्थ, टोटल लाइव बर्थ अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें क्रूड बर्थ रेट निकालनी है, बर्थ रेट मीन्स टोटल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यानी कि टोटल लाइव बर्थ, लेकिन हम टोटल बर्थ, लेकिन हम यहाँ पर क्रूड बर्थ ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें हम टोटल लाइव बर्थ पॉपुलेशन को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि बेटा बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी होती है जो बर्थ के बाद जो है लाइव नहीं रहती है, तो अलाइव पॉपुलेशन ही इसमें इंक्लूड होती है, मरने वालों को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसमें हम जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू टोटल लाइव बर्थ यानी कि नंबर ऑफ लाइव्स अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। इसमें हम टोटल पॉपुलेशन नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे? मिड ईयर पॉपुलेशन जो है उसको इंक्लूड करेंगे हम इसमें, और हम क्या निकालेंगे फिर? क्रूड बर्थ रेट निकालेंगे। इसी तरह अगर हम क्रूड डेथ रेट की बात करें तो इसमें क्रूड डेथ रेट में हम
टोटल नंबर ऑफ डेथ CDR क्रूड डेथ रेट इज इक्वल टू, इसमें हमने टोटल बर्थ लिया था तो इसमें क्या ले लेंगे, टोटल डेथ ले लेंगे बेटा, जितने भी मरने वाले हैं वो अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000 से इसको हम निकालेंगे। और माइग्रेशन की अगर बात करें तो माइग्रेशन जो है वो होता क्या है, तो शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज माइग्रेशन। तो जो माइग्रेशन है वो डिफरेंट टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल 2 पार्ट्स हैं, फिर इनके कुछ सब पार्ट्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रूड बर्थ रेट को अगर ले रहे हैं तो क्रूड बर्थ रेट जो है वो रियल मेजरमेंट नहीं है पॉपुलेशन चेंज को जानने के लिए। रीजन क्या है बेटा, क्रूड बर्थ रेट में इसके 3 रीजन है। इसको क्रूड क्यों कहा गया है बर्थ रेट को, यानी कि ये कई बार ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है कि क्रूड बर्थ रेट जो है वो बर्थ रेट जो है वो क्रूड मेजरमेंट है, क्या रीजन है इसके। तो फर्स्ट रीजन तो ये है बेटा, इसमें जो बर्थ है उसको कंप्लीट इंक्लूड कर लिया जाता है, लेकिन इसमें देखो अभी हमने बात की पॉपुलेशन की, तो कंप्लीट पॉपुलेशन अगर इसमें इंक्लूड होगी तो ये राइट मेजरमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम फर्टिलिटी में देखें तो फर्टिलिटी में सभी ईयर के जो लोग हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। अबाउट 60 ईयर्स के लोग जो है बर्थ रेट में अपना कोई मेजर रोल प्ले नहीं करते हैं, तो इसलिए अगर हम टोटल पॉपुलेशन को इसमें इंक्लूड करेंगे तो वो हमारे पास जो मेजरमेंट आएगा वो रॉन्ग आएगा। इसी तरह अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो इसमें कभी भी हम एज, सेक्स रेशियो या फिर मैरिटल स्टेटस उनको ध्यान में नहीं रखते हैं। जब भी हम बर्थ रेट निकालते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता, जिसके कारण से जो हमारा मेजरमेंट होता है वो अशोधित हो जाता है। यानी कि बर्थ रेट निकालते समय अगर हम इन मेजरमेंट्स को ध्यान में नहीं रखेंगे तो वो क्रूड बर्थ रेट में इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम CDR की बात करें तो ये भी क्रूड मेजरमेंट है। इसके भी कई रीजन है। क्या है बेटा, जब भी हम डेथ रेट निकालते हैं तो हम अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन हम सेंसस ईयर के अकॉर्डिंग लेते हैं, सेंसस ईयर के अकॉर्डिंग लेते हैं, जो आफ्टर 10 ईयर होती है। आपको अच्छे से पता है 10 सालों के बाद होती है, आफ्टर 10 ईयर्स होती है। लेकिन जब भी डेथ रेट का रजिस्ट्रेशन अगर हम चेक करें तो वो पर ईयर होता है, यानी कि पर ईयर होता है, हर साल होता है पर ईयर। डेथ रेट का जो रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ्स अगर हम बात करें तो वो पर ईयर होता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास मेजरमेंट आएगा वो एक्चुअल में नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम मेन रीजन लें इसका तो एक रीजन ये भी होता है कि जो हमारी डेथ रेट होती है बेटा उसका जो हमारे पास एक्चुअल डाटा आते हैं वो, और जो हमारी सेंसस होती है उसके जो हमारे पास एक्चुअल डाटा आते हैं वो सभी आपस में मैच नहीं करते। तो मिस मैच के कारण भी ये जो हमारे पास CDR है वो एक्चुअल नहीं निकलता है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है माइग्रेशन। तो अगर हम माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं बेटा, एक होता है हमारा एक्सटर्नल माइग्रेशन और दूसरा होता है हमारा इंटरनल माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स व्हेन पॉपुलेशन चेंज देयर प्लेस एंड शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अब हम टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की तरफ चलेंगे। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, there are 2 types of migration beta, one external migration and second one is internal migration. External migration, when people across their country boundary, that these people are including external migration. There are 2 types of external migration which are, first one is emigration and second one is immigration. एमिग्रेशन में हम उन लोगों को इंक्लूड करेंगे जो वन कंट्री टू अनदर कंट्री शिफ्ट हो जाते हैं और परमानेंट वहाँ पर रहने लग जाते हैं, वो एमिग्रेशन में इंक्लूड होंगे। और अगर हम इमिग्रेशन की बात करें यानी कि वो लोग जो
किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट होते हैं लेकिन वापस अपनी कंट्री में आ जाते हैं, वो इमिग्रेशन में इंक्लूड होंगे। इसमें विद इन कंट्री भी जो जितने भी पीपल हैं जो माइग्रेंट हो रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो सभी इमिग्रेशन में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये परमानेंट माइग्रेशन नहीं होता है। लेकिन एमिग्रेशन जो है वो परमानेंट माइग्रेशन होता है। तो इस तरह से हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम इनको हिंदी में उत्प्रवास और अप्रवास के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम इंटरनल माइग्रेशन की अगर बात करें तो ये 2 तरह से होता है। एक होता है इंट्रा स्टेट माइग्रेशन और दूसरा होता है इंटर स्टेट माइग्रेशन। When people change their place and shift from one place to another place within a country and within a state, that is known as one state to another state, that is known as intrastate migration. For example, when person shift from Jaipur to Rewari, that means people change their state. Jaipur included in Rajasthan state and Rewari is in Haryana state. That means people change their state. When people shift from one state to another state, that means intrastate migration. Interstate, when people migrate from one city to another city within a state, that is known interstate migration. For example, when people shift from Rewari to Dharuhera, both places are situated in Haryana, and all cities which are included in Haryana state and people shift from one place to another place, that type of migration is known as interstate migration. बेटा अभी हमने बात की कि अगर कोई भी व्यक्ति जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेंट होता है तो वो इंट्रा स्टेट माइग्रेशन होगा, और जब विद इन अ स्टेट माइग्रेंट होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, वो इंटर स्टेट माइग्रेशन होगा। इज इट क्लियर एवरीबडी? आई होप सो all of you know very well that how many types of migration. Now we will discuss about the streams of migration. There are two types of migration and 4 types of